ये आदमी समंदर में दूर अकेला मछली पकड़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना जाल खींचा उसमें मछली नहीं एक लड़की निकली। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये इलाका डीप सी का था, मतलब बहुत अंदर वाला समंदर। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन जैक ने उसे वहीं मरने के लिए नहीं छोड़ा। लड़की ने जैसे अपनी याददाश्त खो दी हो, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। जैक उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। जैक के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसे अपने घर ले आया। उसे ठंड लग रही थी तो जैक ने एक कंबल ओढ़ा दिया और गर्म कपड़े लाने चला गया। उसे नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी मदद उसकी किस्मत पलट देगी। अगली सुबह जैक हमेशा की तरह फिर से समंदर में मछली पकड़ने निकल गया। लड़की भी साथ चलने की जिद करने लगी, लेकिन उस गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि अगर कोई औरत बोट पर चढ़े तो मछली हाथ नहीं लगती। जैक पहले तो मना करने वाला था, लेकिन लड़की ने इतना कहा कि आखिरकार मान गया और जैसा सब कहते थे पूरा दिन निकल गया, एक भी मछली नहीं मिली। तभी लड़की ने हल्के सुर में गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में कुछ तो जादू था। जैक को अचानक एक बड़ी टोकरी भर के झींगे लॉबस्टर्स मिल गए और जब जाल खींचा तो पूरा भरा हुआ था। उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उस मौसम में इतनी मछलियां मिलना नामुमकिन होता है। अब जैक सोच में पड़ गया, कहीं ये लड़की की आवाज का असर तो नहीं। फिर मछलियां बेचकर जो पैसे मिले उससे जैक ने लड़की के लिए एक खूबसूरत ड्रेस खरीदी और कुछ जरूरी सामान भी। घर पहुंचकर जैक ने सारी बात अपनी बेटी को बताई, जो व्हील चेयर पर थी। बेटी ने सुनते ही कहा, हो सकता है ये लड़की असल में जलपरी हो। कहानी थी कि जलपरी की आवाज समंदर से बात कर सकती है और अगर कोई उसके लिए रो दे तो वो इंसानों के बीच रह सकती है। लेकिन जैक को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये सब सिर्फ कहानियां हैं। धीरे धीरे उस लड़की को गांव की सिंपल लाइफ पसंद आने लगी। फिर एक दिन जैक की बेटी ने स्विमिंग सीखने की बात कही तो लड़की उसे समंदर ले गई। स्विमिंग करते हुए लड़की को अचानक एक बैग मिला, जिसे वो छुपाकर घर ले आई। बेटी ने जल्दी समझ लिया, शायद ये बैग उसी मछली की चमड़ी फिश स्किन थी जो जल परी छोड़ती है। कहते हैं अगर ये चमड़ी जमीन में दबा दी जाए तो जल परी 7 साल तक इंसानों के बीच रह सकती है। लेकिन